हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे बीकॉम के बच्चों के लिए, मतलब ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स और एक्सेट्रा। इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग मीडियन का टॉपिक को कंप्लीट किए हैं, उसके पहले हम लोग मीन का टॉपिक को कंप्लीट किए हैं, उसके पहले हम लोग बहुत सारा थियोरेटिकल टॉपिक को पढ़े हैं। आज के वीडियो में हम लोग परसेंटाइल क्या होता है, डेसाइल क्या होता है, क्वार्टाइल्स क्या होता है, ये सारे की चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले। डिस्कशन करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये सारा वीडियो हम लोग ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ऑल ओवर इंडिया, अगर तुम किसी भी यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हो, तो तुम किसी भी सेमेस्टर में अगर तुम्हारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है, तो तुम लोग सारा क्लासेस आराम से वीडियो से सीरियली लाइन बाय लाइन कर सकते हो। पूरा का पूरा सिलेबस तुम्हारे सिलेबस के साथ सेम ही होगा, इसका गारंटी है पूरा। कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा हो सकता है तुम्हारे में, जो कि मुझे कमेंट बॉक्स में बताने से मैं एट द एंड ऑफ द सिलेबस वो सारे टॉपिक को भी कवर करवा दूंगा। ठीक है, चलो। तो अभी के लिए मैं जितना वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो जो इस प्लेलिस्ट में जो जो वीडियोस है, वो सारा वीडियो तुम्हारे काम का है। तुम सीरियली सारे क्लासेस को करते जाना, जिससे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हेडिंग दे देना, हेडिंग में लिखो पार्टीशन वैल्यूज। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लाइक पार्टीशन वैल्यू। हेडिंग देना PARTITION, पार्टीशन वैल्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं, और क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा क्यों लिखे सर? और भी बहुत सारा टर्म है, देखो अभी हम सीरियली एक के बाद एक पढ़ेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा मैं टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें सभी प्रकार का लिंक दिया गया है, जहां से तुम जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप बहुत बार फुल हो जाता है, तो टेलीग्राम ग्रुप में हमेशा जगह रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे हम सारी डिटेल्स को शेयर करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में हम लोग यूट्यूब में लाइव क्लासेस भी लेने वाले हैं, तो उसके लिए सारा अपडेट, सारा डिटेल तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना तो मैंडेटरी है, पूरा वो तो करना ही है, तो अभी कर दो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब। देखो सब्सक्राइब बटन नीचे में है, तो वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही साथ में कमेंट जरूर से करना, क्योंकि जब तुम कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कि कौन सा बच्चा कौन सा क्लासेस को कर रहा है, जो हमें देखकर समझ में आता है, हम बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। तो एक कमेंट जरूर से कमेंट बॉक्स में करना है। और वीडियो अगर पसंद आता है तो ऑब्वियस सा बात है, क्या कर लेना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे उससे क्या होगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा तुम्हारे लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। अभी देखो रात का 12:30 बज रहा है, 12:30 भी नहीं, 12:44 हो रहा है, और मैं अभी ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद मैं एक और क्लासेस पढ़ाऊंगा, मतलब अराउंड 2 बज जाएगा मुझे रात का तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते। तो अगर तुम शेयर नहीं करोगे दोस्तों के साथ, तो हमें किस तरीके से, अगर हम बहुत सारे बच्चों का नाम कमेंट बॉक्स में नहीं देखेंगे, तो हमें किस प्रकार से मोटिवेशन आएगा रात को तुम्हारे लिए, क्योंकि दिन भर का टाइम ऑब्वियसली बिजी है पूरा। हम बहुत सारे और क्लासेस लेते हैं, हम ऑफिस का काम करते हैं, और भी बहुत सारा काम करते हैं, तो दिन भर का काम पूरा बिजी है, सुबह से लेकर रात तक। हम रात को, मैं स्पेसिफिकली मेरा बता रहा हूँ, मेरा टाइम शेड्यूल, रात को मैं तो कम सोकर 1 घंटा अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके, 2 घंटा अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो उसके लिए शेयर जरूर से कर लेना अपने दोस्तों के। ठीक है, चलो। पार्टीशन वैल्यूज और क्वार्टाइल्स और डेसाइल्स और परसेंटाइल। ठीक है, देखो क्या होने वाला है। मीडियन जनरली क्या करता है, वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, मीडियन में हम बात किए थे, हम सारे डेटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, मिडिल से लेकर 2 हिस्सा, इक्वली 2 हिस्सा कर देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल और भी जितना सारा टर्म्स पढ़ेंगे, वो भी डेटा को अलग अलग हिस्से में डिवाइड करता है। जैसे क्वार्टाइल 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, डेसाइल 10 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, परसेंटाइल 100 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो इस प्रकार से हम लोग आज के क्लास में बहुत सारा टर्म्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो सर, क्या आज का क्लास थ्योरेटिकल होगा? थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हम बहुत सारा टॉपिक पढ़ेंगे, और जनरली तुम्हारे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या करता है? इट डिवाइड्स, लिखोगे सब बच्चे, और ये क्या लगा रखा है, नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। हाँ,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स भर देते हो, तुम कमेंट बॉक्स भर देते हो, सर नोट्स दे दो, नोट्स दे दो। क्यों दे दे नोट्स? ये नोट्स नहीं लिखा रहे क्लास में। तुम लाइव क्लास में भी टीचर को बोलते हो नोट्स प्रिंट आउट करके दे दो, हम नहीं लिखेंगे। सर क्लास में डिक्टेट करते हैं, लिखते हो नहीं लिखते हो? फिर स्कूल में कॉलेज में क्या करते आए हो? नोट्स लिखते आए हो ना जब क्लासेस चल रहा है। इसे भी उसी क्लास की तरह लो और नोट्स को लिखते चलो। मैं ड्यूरिंग द एग्जाम तुम्हें पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, अभी प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं करूंगा पीडीएफ। अभी से पीडीएफ कर देने से तुम आराम से रिलैक्स करके सोओगे और लास्ट में जाकर देखोगे पीडीएफ खोल के पीडीएफ से पढ़े, कुछ समझ में नहीं आएगा, दिमाग में भूसा भर जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इस वजह से अभी जो भी क्लासेस कर रहा है सभी क्लासेस को नोट्स खुद ही को कॉपी में बनाना है। सीरियली सारा वीडियो को करते जाओ, नोट्स को कॉपी में बनाते जाओ। इतना मेरा गारंटी है, तुम अगर सारा क्लासेस कर लिए तो तुम्हारा बीकॉम में 90 मार्क्स गारंटीड लिख कर दे सकता हूं। सही तरीके से एग्जाम में लिख कर आना है, पढ़ के सही तरीके से जाना है, नोट्स पूरा कंप्लीट होगा, पूरा नोट्स हम लोग प्रॉपर तरीके से लिखते हुए आगे चलेंगे। तो जिम्मेदारी तुम्हारा है। जब भी मैं स्क्रीन में कोई भी चीज पढ़ाता हूं, तुम्हारे पास तो ऑप्शन है वीडियो को पॉज करके तुम नोट्स लिख सकते हो। ऐसा भी नहीं होता मैं पीडीएफ खोल कर अगर पढ़ा रहा हूं तो पीडीएफ को पॉज कर लो, नोट तुम्हारे स्क्रीन में आ जाएगा, उससे लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। यूट्यूब में स्क्रीनशॉट अलाउड होता है, स्क्रीनशॉट ले लो और उससे लिखते रहो नोट्स को आराम से। क्या दिक्कत हो गया? नोट्स कॉपी बनाना है, सभी बच्चों को नोट्स कॉपी बनाना है और नोट्स कॉपी में ही नोट्स को लिखना है, ठीक है? सर आप जब लाइव क्लास लोगे ना, हम इस चीज का आपको रिप्लाई देंगे। हम क्यों नहीं लिखते? हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि सर हम क्या करते हैं, हम YouTube भी चलाते हैं और साथ साथ में वो स्प्लिट स्क्रीन करके ना हम इंस्टाग्राम भी देखते रहते हैं, तो हम कैसे करके नोट्स लिखेंगे? नालायको, तुम इस तरीके से क्लास करते हो। इट डिवाइड्स अ सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इट डिवाइड्स अ सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट, ठीक है? सेकंड, क्वार्टाइल क्या करता है? 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। डेसाइल क्या करेगा? इट डिवाइड्स अ सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ठीक है? थर्ड, परसेंटाइल। परसेंटाइल तुम्हें पता है, एग्जाम में मार्क्स देते हो, बीकॉम एमकॉम का एग्जाम देते हो, परसेंटेज में मार्क्स आता है। परसेंटाइल क्या करता है? इट डिवाइड्स, ये क्या सर ग्रीन कलर, हमें ग्रीन कलर पसंद नहीं, आप दूसरा कलर लो, लो दूसरा, ब्लैक ले लो, चलो ब्लैक ले लो। इट डिवाइड्स अ सीरीज इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। पॉइंट नंबर 4, सर और भी है इसके आगे? ए राम, इसके आगे भी होता है। वो याद है वो कौन सा मूवी था, वो कोर्ट में जो अक्षय कुमार उसका लेता है और वो जो भेष बदल के आता है, क्या नाम है उसका, वो क्या था ना उसका नाम, वो जो बाबा बन के आता है और उस वो बोलता है कि हम तो कश्मीरी पंडित हैं, जो कि होता एक्चुअल में कोई कुछ और है वो। तो उसे कैसे पकड़ लेता है, बार बार क्वेश्चन कंटिन्यूस पूछते जाता है, उसके मुंह से क्या निकल जाता है, ये अल्लाह इसके आगे भी होता है। ये वैसे ही है। पॉइंट नंबर 4, तुम बोलोगे ये अल्लाह इसके आगे भी होता है, हाँ इसके आगे भी होता है और अभी बहुत सारा पॉइंट होता है। देखो क्या 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 होता है। ऑक्टाइल्स, OCTILES, ऑक्टाइल्स। इट डिवाइड्स अ सीरीज इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। पॉइंट नंबर 5, सेप्टाइल्स। सेप्टाइल्स क्या होता है? सेप्टाइल्स, इट डिवाइड्स अ सीरीज इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, क्विंटाइल्स। क्विंटाइल्स क्या होता है? इट डिवाइड्स अ सीरीज इनटू 5 इक्वल। सर हमारे कॉलेज में तो 3 ही पढ़ाए हैं। हाँ बच्चों, 3 ही पढ़ाऊंगा मैं भी। सिर्फ टर्म्स, मतलब डेफिनेशन 7 प्रकार का है,
7 डेफिनेशन तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये पहला 3 से ही आता है। ठीक है, तो हम जो भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे वो पहला 3 मेथड का ही करेंगे, हम सभी मेथड का न्यूमेरिकल नहीं करने वाले, क्योंकि जनरली क्वेश्चन नहीं, जनरली क्या आएगा ही नहीं। एक्सरसाइज नेक्स्ट है और आखिरी है एक्सरसाइज। इट डिवाइड्स अ सीरीज इनटू 6 इक्वल पार्ट। इट डिवाइड्स अ सीरीज इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। टोटल कितना हो गया सर? टोटल 7 हो गया। क्या क्या था 7? पहला तो हो गया जो कि क्वार्टाइल्स, जो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, फिर डेसाइल जो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, फिर परसेंटाइल जो 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, फिर ऑक्टाइल जो 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, फिर सेप्टाइल जो 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, फिर क्विंटाइल्स जो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और जो हेक्साइल जो लास्ट में 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है डेटा। ठीक है, चलो इसके बाद हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन। क्या कैलकुलेशन करने वाले हैं हम लोग सर आप बार बार उधर क्या देख रहे हो? वो होता है ना भूत 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 होता है, भूत भूत खेले हो? अभी रात का 12:30 बज रहा है, 12:30 भी नहीं, 2:52 हो गया है, 12:52, और मुझे लग रहा है इधर से कोई भूत आने वाला है और उन बच्चों को खाने वाला है जो बच्चा क्लास सही तरीके से नहीं करता है, जो बच्चा होमवर्क नहीं करता है, जो बच्चा, वो सभी भूत आएगा तुम्हें पकड़ के ले जाएगा। मैं तो मेरे बस में होता ना, सभी को पकड़वा देता भूत के पास, और काश भूत सच में हो, मजा ही आ जाता जीवन में, अलग मजा आ जाता। मैं ये पढ़ाना वढ़ाना छोड़ के भूत के साथ घूमने निकल लेता, क्योंकि मजा अलग है ना, भूत है ना वो, लोगों को डराने में कितना मजा आएगा, लेकिन रियलिटी में होता नहीं है, क्या कर सकते हैं बताओ। देखो, अब हम जो भी मेथड पढ़ेंगे, अब हम सिर्फ 3 चीजों के बारे में बात करेंगे, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। मतलब जो भी क्वेश्चन करेंगे हम, अभी बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं आज के क्लास में, ये टॉपिक शायद खत्म नहीं होगा, तो इस वजह से हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं देखते चलो, क्वेश्चन करते चलो, और हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम हर प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व करके चलें, भले खत्म हो नहीं हो, हमें क्या, हमें कौन सा कहीं निकलना है, हम तो यही है, तुम भी यही हो, हम भी यही है, हम इसी तरीके से आज अगर खत्म नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे और आधा, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें सिर्फ 3 चीजों के बारे में कैलकुलेशन करेंगे, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। बाकी नीचे का जितना भी टॉपिक है वो उसका न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं है, और ना इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी बीकॉम के बच्चों के सिलेबस में है। जो भी सिलेबस में है वो है सिर्फ पहला 3 टॉपिक। ठीक है, चलो आ जाओ, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मेथड, 2 प्रकार का मेथड होता है, एक तो होता है टेबुलर मेथड और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, देखो लिखना, हेडिंग देना, मेथड्स, टेबुलर मेथड, और यहां पर होता है ग्राफिकल मेथड। एक तो हो गया टेबुलर मेथड, दूसरा हो गया ग्राफिकल मेथड। टेबुलर मेथड के अंदर 3 प्रकार का सीरीज होगा, क्या क्या? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, और आखिरी वाला हमारा हो गया इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। है क्या तुम्हारे सिलेबस में? देख ले रहा हूं, हाँ कंटिन्यूअस तो है सिलेबस में, कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, 3 प्रकार का सीरीज हमारा हो गया टेबुलर मेथड में। तो ग्राफिकल मेथड एक हो गया, टेबुलर मेथड एक हो गया, टेबुलर मेथड के अंदर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, चलो अब सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है हमारा इंडिविजुअल सीरीज। देखो, इंडिविजुअल सीरीज, एक सेकेंड, हाँ बच्चों मैं 2 मिनट में, हाँ चलो शुरू करते हैं। सर क्या आप भूत पकड़ने गए थे? हाँ मैं भूत को पकड़ने गया था, मुझे सच में लगा उधर कोई ऐसा है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। वहां पर कौन था? एक छिपकली था। छिपकली की वजह से ऐसा लग रहा था कि कोई मूवमेंट, ग्लास का डोर है ना, तो ग्लास के डोर के बाहर ऐसे छिपकली का मूवमेंट हो रहा था, जिससे मुझे लगा कोई है।
तो मैं बोला देख कर आते हैं, भूत है तो मिलकर आते हैं, अगर आएगा तो बुलाएंगे, तुमसे बात करवाएंगे, भूत लाइव स्क्रीन में बात करवाएंगे, दिखाई तो देगा नहीं लेकिन तुम्हें स्क्रीन में लिखकर जरूर दिखा सकता है, ठीक है। चलो, इंडिविजुअल सीरीज। अगर भूत होता तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत डराता भूत, ठीक है, हालांकि मेरी गर्लफ्रेंड है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक गर्लफ्रेंड बनाता। अगर भूत होता मेरे पास तो मैं एक गर्लफ्रेंड बनाता और फिर उसे डराता, ठीक है, इतना मजा आता मुझे, ठीक है। देखो, फैक्टर्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहला, इंडिविजुअल सीरीज के बारे में हम बात करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज, एक काम करें, दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही होता है, तो क्यों ना एक साथ लिख ले, और कंटिन्यूअस सीरीज के केस में हम अलग से लिख लेंगे, ठीक है। तो चलो लिखते हैं। सबसे पहले अगर हमें क्वार्टाइल 1 निकालना है, तीन क्या निकलेगा वैल्यू, होगा n+1/4 टर्म। क्वार्टाइल 2 निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, n+1/4 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। इंटू 2 अंदर होगा ना, ये बाहर थोड़ी, इंटू 2 टर्म, उतना नंबर टर्म को ले लेंगे। सर क्वेश्चन करवाओ, सर ये क्या भारी भारी चीज लिख रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों, करवाऊंगा। क्वार्टाइल 3, n+1/4 इंटू 3 और इतना नंबर टर्म, ठीक है। उसी तरीके से अगर डेसाइल निकालना है तो, सर अगर D1 निकालना है तो, D1 निकालना है तो देखो क्या करना है बच्चों, हमेशा एक कॉन्सेप्ट को समझो जिससे तुम्हें कोई भी फॉर्मूला याद करना नहीं। जब हम मीडियन निकाल रहे थे, मीडियन के केस में क्या करते थे, सब कुछ सेम था, सिर्फ ये 4 के जगह क्या हो जाता था 2, क्योंकि दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे थे। क्वार्टाइल के केस में क्या हो गया 4, क्योंकि 4 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं। डेसाइल के केस में 10, क्योंकि 10 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं। n+1/10 इंटू 1, 1 क्यों, जितना नंबर टर्म निकालोगे, जैसे D1 निकाल रहे हो तो इंटू 1 करना पड़ेगा, D2 निकाल रहे हो तो इंटू 2 करना पड़ेगा, D3 निकाल रहे हो तो इंटू 3 करना पड़ेगा, D4 निकाल रहे हो तो इंटू 4 करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जौन सा टर्म तू निकाल रहा है, जैसे मान लो D9 निकालूंगा तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, n+1/10 इंटू 9, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, इंटू 9, इतना नंबर टर्म को ले लोगे, ठीक है। परसेंटाइल के केस में क्या करेंगे, 100 इक्वल हिस्सों में, तो मान लो P1 निकालना है तो n+1/100। मान लो परसेंटाइल 52 निकालना है तो क्या कर देंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, इंटू क्या हो जाएगा 52, n+1/100 इंटू 52, इतना नंबर टर्म। मान लो परसेंटाइल 99 निकालना है, क्या करेंगे, मान लो n+1/2 इंटू 99, इतना नंबर टर्म। तो ऐसा क्या हम 100 बार लिखे अभी, परसेंटाइल तो 99 तो निकालेंगे, तो क्या 99 तो लिखूं मैं, सेंस नहीं बनता। तरीका समझ लो कैसे बन रहा है और उस तरीके से हम आराम से बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज के केस में क्या करेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस सीरीज के केस में मीडियन में क्या करते हैं, मीडियन में तो सर सबसे पहले हम मीडियन का क्लास निकालते हैं, कौन सा क्लास में मीडियन होगा, वो कैसे निकालते हैं, वो हम लोग अगर हम क्वार्टाइल निकालेंगे तो नॉर्मली n/2 करते थे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, n/4। अगर क्वार्टाइल 3 निकालना है मुझे तो क्या करूंगा, n/4 इंटू 3 कर दूंगा। वैसे डेसाइल निकालना है, D1 निकालना है तो क्या करूंगा, n/10। अगर D5 निकालना है तो क्या करूंगा, n/10 इंटू 5। अगर मुझे P55 निकालना है तो क्या करूंगा, n/100, परसेंटाइल में 100 होता है, इंटू 55। अगर P95 निकालना है तो क्या करूंगा, n/100 इंटू 95। अगर मुझे P67 निकालना है तो क्या करूंगा, n/100 इंटू 67। सर अगर हम मुझे डेसाइल 4 निकालना है, क्या करूं, n/10 इंटू 4। सर 10 क्यों हो गया, डेसाइल के केस में 10 होगा, 10 होगा, परसेंटाइल के केस में 100 होगा, क्वार्टाइल के केस में 4 होगा, मीडियन के केस में 2 होगा, बस इसमें क्या दिक्कत वाली बात आ गई, ठीक है, कर लोगे, हाँ। अब कंटिन्यूअस सीरीज के केस में क्या होता है, जब हम ये कर लेते हैं इसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या लगाते हैं, देखो, फॉर क्वार्टाइल क्या फॉर्मूला लगेगा,
सिर्फ ये फॉर्मूला कंटिन्यूस सीरीज के केस में लगेगा, बाकी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। Q इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F1 इंटू Q माइनस C फॉर डेसाइल। Q इक्वल्स टू L1 प्लस, जो बच्चा मीडियन का क्लास नहीं किया है उसे कुछ भी समझ में नहीं आए। इसके पिछला वाला वीडियो जो भी बच्चा नहीं किया है उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। परसेंटाइल के केस में सर नोट्स लिख रहे हैं हम लोग, आप लिखवाइए जाइए, हम लिखते जा रहे हैं। परसेंटाइल, अरे ये तो डेसाइल होगा ना, डी। परसेंटाइल P इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय F1 इंटू P माइनस C। क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना है, फॉर्मूला देखो हर बार सेम है, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल सभी बार फॉर्मूला क्या है, पूरा का पूरा सेम है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर क्वार्टाइल है, यहाँ पर डेसाइल है, यहाँ पर परसेंटाइल, बस। QDP ये कैसे निकलेगा? QDP यहाँ से निकलेगा, जो तुम्हें लेना है। मान लो Q1 निकालना है तो ये n/4 लिख दो, Q1 निकालना है तो इसे n/4 को कहाँ लिख देंगे, इस जगह में लिख देंगे। अगर Q3 निकालना है तो n/4 इंटू 3 कहाँ लिखेंगे, Q के जगह में लिखेंगे। डेसाइल निकालना है तो इसके जगह में वो लिख देंगे। तो बस उतना ही फर्क है, बाकी फॉर्मूला तो पूरा सेम है। और मीडियन के केस में भी यही फॉर्मूला था, Q के जगह में क्या था, M था। लास्ट क्लास का दिखाऊं मैं, चलो। पिछले सर आप सब कुछ रखते हैं, मैं सब यहीं पर लेकर रखता हूँ, मुझे पता है ना नालायक बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम। देखो क्या मीडियन के केस में सेम फॉर्मूला था, लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन भी किए थे, खाली फर्क क्या था, यहाँ पर M था, तो M क्या होता था, n/2 होता था, हम निकाले थे। क्वेश्चन जब किए थे सबसे पहले हम क्या निकाले थे, M निकाले थे। कहाँ गया, दिखाऊं मैं निकाल कर, ये देखो M 50, टोटल 100 ऑब्जर्वेशन था, ये रहा, तो n/2 कर दिए, 100/2 तो 50 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से करते जाना है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। सर क्वेश्चन करवा दो सर, एक काम करो सर, आप ऐसा करो, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमें एक क्वेश्चन करवाओ इंडिविजुअल सीरीज का, एक क्वेश्चन करवाओ डिस्क्रीट सीरीज का, और एक क्वेश्चन करवा दो कंटिन्यूस का। तीनों का एक एक क्वेश्चन करवा दो, जिससे हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। उसके बाद सर एक काम करना, आप ये जो ग्राफिकल मेथड लिखे थे ये कैसे करते हैं ये बता देना। लेकिन अगर एग्जाम में हमें बाई चांस फॉर्मूला याद नहीं आया, टेबुलर मेथड से हम नहीं कर पाए, हमें कोई भी फॉर्मूला याद नहीं आया, तो हम क्या करके आ जाएंगे, हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा और हम पास हो जाएंगे। तो ग्राफिकल मेथड इज ए बैकअप ऑप्शन, जो कि मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। पहले टेबुलर मेथड से करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो हम ग्राफिकल मेथड को लगाकर आंसर करके आ जाएंगे, ठीक है, हमें फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे कि टेबुलर मेथड से ही करना है, तब तो ग्राफिकल से करके आओगे तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोला, जनरली क्वेश्चन नहीं बताता है कौन से मेथड से करना है, तो तुम अपने मन से टेबुलर मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड कर सकते हो। टेबुलर मेथड का कोशिश करना फॉर्मूला वाइज, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट आंसर आता है, तो यहाँ पर उसे कोशिश करना, हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो फिर ग्राफिकल मेथड को करके आ जाना एग्जाम में, जिससे तुम्हारा मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ठीक है सर, स्कूल वाले ग्राफ पेपर नहीं देते तो क्या हो गया, हम कॉपी में करके आ जाएंगे, मार्क्स तो लेना है, हम बच्चे, हमें कैसे भी मार्क्स चाहिए। खून ले लो थोड़ा सा, लेकिन मार्क्स दे दो, बोल दो तुम्हारे टीचर को खून ले लो सर, खून ले लो थोड़ा सा, लेकिन मार्क्स दे दो। ये मार्क्स क्यों नहीं देते आप, हम मार्क्स के चक्कर में हम आधा खून तो ऐसे ही जल जाता है पढ़ते पढ़ते, इससे अच्छा आप खून लेकर मार्क्स दे दो। क्यों खून जले, हम क्यों पढ़े और क्यों मार्क्स कमाए, तो बेटर है आप ही खून ले लो डायरेक्टली और मार्क्स दे दो। अगर खून के बदले में मार्क्स मिलता है तो कर लो, फिर भी नहीं मिलेगा। दुनिया में मार्क्स एक ही तरीके से मिल सकता है, वो है पढ़ाई। हाँ इनजेन्युइन तरीका है, नोट 500 का लगा कर आओ और क्वेश्चन पेपर जुगाड़ करो, आंसर पेपर सेटिंग करो, ये करो, वो सब जुगाड़ है जिससे कोई आनी जानी नहीं है, कोई काम आने वाला नहीं। एक ही तरीका काम आने वाला है, वो है पढ़ाई, उसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं, ठीक है। चलो तो सर क्या आज हम क्वेश्चन करेंगे, आज ऑब्वियस सा बात है हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आज के क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी क्लासेस 25 मिनट का हो चुका है, तो इस वजह से हम आज के वीडियो में क्वेश्चन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर से करेंगे। तो नोट्स बनाते जाना, कॉपी में एक पर्टिकुलर कॉपी बना लो जिसमें नोट्स बनाते जाना, और उसके बाद हम आगे आगे इसी तरीके से पूरे बुक को पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड थैंक यू। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बाय बाय।